हम्म। तो बच्चों हमारे पास एक सवाल है, और सवाल कुछ यूं कह रहा है, क्या कह रहा? द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय इक्वेशन इतना, t इक्वल्स टू 2t³ माइनस 6t²। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स जीरो एट। क्या बोल दिया भैया? ये बोल रहा है एंगुलर पोजीशन दिया है किसी चीज का, और वो अपना चक्का घूम रहा है, उसका इक्वेशन अपना एक दे दिया और बोल रहा है कि उस पॉइंट पे फोर्स कब जीरो लगेगा। तुम बोलोगे सर फोर्स का तो हमको पता है, फोर्स जीरो कब लग सकता है। क्यों मृणाली? तुम बोलोगे सर टाउ बराबर होता है आई अल्फा। तो देखो मोमेंट ऑफ अल्फा। इनर्शिया तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें मास आता है, तो मास तो कभी किसी का जीरो हो नहीं सकता। तो अगर आपको टाउ को जीरो करना है, अगर हम इसको जीरो करना चाहते हैं, तो एक यही केस बचता है कि अल्फा जीरो कर दो। यही हो सकता है ना हम्म। भाई? क्यों योगेश? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो हाँ मास आ गया ना, तो मास को कहाँ से जीरो कर दोगे? तो वो तो नहीं हो सकता, अल्फा जीरो कर दो। तुम बोलोगे हाँ अल्फा जीरो कर देंगे। ये इक्वेशन दिया हुआ ना, ठीक। ये इक्वेशन किसका है, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। क्यों दोस्तों? तो ये इक्वेशन दिया हुआ है द इंस्टैन्टेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय द इक्वेशन। रोटेटिंग व्हील, रोटेटिंग व्हील का ये टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि अगर ये पोजीशन, कहाँ गया, ये पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये थीटा का इक्वेशन है? भाई कह थीटा सकते हो। बराबर कुछ कुछ चीजें दे गया है। तो बोलोगे हाँ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन यानी थीटा, उसी का है। टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे पोजीशन इसका बदल रहा है। तो थीटा बराबर क्या दिया है? थीटा बराबर दिया 2t³ माइनस 6t²। बोलेंगे ठीक। हमको अल्फा लाना है जीरो, तो किस टाइम पे आएगा अल्फा जीरो? टाइम पूछ रहा, द व्हील बिकम्स जीरो एट, यानी टाइम पूछ रहा, ऑप्शन में टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए टाइम पता कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ मृणाली, अगर मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो क्या मैं डी थीटा अपॉन डी टी कर दूं, इसको डिफरेंशिएट कर दूं टाइम से? तुम बोलोगे हाँ। हाँ कर दीजिए। अगर कर देते हैं योगेश दादा, तो आंसर क्या आएगा? डी 2t³ अपॉन डी टी माइनस डी 6t² अपॉन डी टी। बोलोगे हाँ। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 60, सॉरी, अरे 66 नहीं, 6t² माइनस ट्वेल्व। 60, 12t। 12t। सॉरी 12। अरे यार क्या सब लिख रहे हैं भाई, क्या हो गया मुझे? 12t। कुछ नहीं कोई दिक्कत? होता है। बोलोगे नहीं। ये क्या आ गया? नहीं। ओमेगा। अब अगर मैं अल्फा लाना चाहता हूँ योगेश दादा, तो क्या मैं डी ओमेगा बाई डी टी कर दूं क्या? बोलोगे हाँ कर दो। हम्म तो d 60² अपॉन डी टी माइनस d 12t बाई डी टी, तुम बोलोगे हाँ। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12t माइनस 12। तो इसमें टाइम अपने को पता करना है अल्फा कब जीरो होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख के जीरो कर देता हूँ। 12t माइनस हम्म। 12 इक्वल्स टू अल्फा जीरो। तो क्या यहाँ से 12t इज इक्वल्स टू 12 हो गया, तो यहाँ से t इक्वल्स टू 1 सेकेंड आ गया। तो आंसर यही है, आंसर यही है। ये AIPMT 2011 का सवाल था। मैं अब ऑप्शन भी दे दूंगा सवाल में। बोलो। इजी। हाँ सर। यस ठीक सर। ठीक ठीक ठीक। ये हटा दें रू ना ली। मैंने पेज हाँ सेव कर सर। लिया वैसे, मैंने सेव कर लिया है। चलिए बहुत अच्छी बात। इसी कलर से बोल रही थी ना लिखने के लिए तुम? हम्म। ममता कुछ बोल नहीं रही है, चली गई क्या क्लास छोड़ के? शांत बैठी हूँ सर। बैठना नहीं है छोटू, सॉल्व करना है। और कितने सवाल है सर? 19 सवाल लेके आए हम्म, हैं। इसको सॉल्व सर करो। 4-5 होमवर्क दे दो और बाकी के ये आप ही सॉल्व AIPMT कर लो। 2014 का है क्या? क्या बोल रही हो ममता? मैंने बोला 5 सवाल होमवर्क के लिए दे दो, बाकी के इधर सॉल्व कर लो। ठीक है मैं दे दूंगा। तुमसे एलन का मॉड्यूल तो सॉल्व हो नहीं रहा है, जिसमें 50 सवाल है ना? और तुम 5 सवाल सॉल्व कर लोगी? वाह वाह वाह।
अद्भुत, अद्भुत। सर अच्छे से बात कर। एलन का हो रहा है पर बहुत टाइम लग रहा है, बहुत बहुत माथा करने के बाद एक सवाल सॉल्व हो रहा है एलन का। तो फिर आप गलत राह पे हैं, इसका मतलब आप मेरा क्लास रेगुलर नहीं लेते। सर क्योंकि रेगुलर तो हूँ। मृणाली से पूछो, अगर रेगुलर क्लास लिया जाता है तो उसमें जितना सवाल है उसके सारे टाइप्स मैं क्लास में ही करवाता हूँ। क्यों मृणाली, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। आंसर बता दो दोस्तों, जल्दी से। ऑप्शंस मैंने लिख दिया। बोला है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about the horizontal axis. A massless string is wound round the cylinder with one end attached to it and other hanging freely. ठीक है? Tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolution per second square. सबसे पहली बात तो एक्सेलरेशन कभी भी रिवॉल्यूशन पर सेकंड में नहीं होता, ये गलत है ना? ये क्या है? गलत। क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब तुमको मूर्ख बनाया है। रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इसको हम किस में चेंज करेंगे? एक्सेलरेशन को मैंने बताया था ना, अल्फा, ओमेगा और थीटा, इसमें रेडियन होना चाहिए। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? तो अपने को अल्फा क्या दिया है? आओ मैं साइड से शुरू करता हूं। अल्फा क्या दिया? अल्फा दिया है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। हम इसको रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो हमको इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 पाई से। तो मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 पाई इंटू 2। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं अल्फा इज इक्वल्स टू 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और क्या दिया है भैया? मास दिया 50 kg का, बहुत अच्छी बात है। और क्या दिया है? रेडियस भी दिया, आर का वैल्यू दे दिया 0.5 kg, सॉरी 0.5 मीटर, यानी मैं 1/2 मीटर ही लिख देता हूँ। ठीक। और क्या दिया हमारे पास? कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया। ठीक। अब देखो क्या पूछ रहा, ये कुछ यूं दिया है, ये एक सिलेंडर है, दिखा ममता? हाँ सर। क्या तुम देख सकती हो? हाँ। हाँ तो देख लो, ये एक सॉलिड सिलेंडर है मान लो। ये क्या है? एक सॉलिड सिलेंडर, मान तो सकती ही हो। देखो ये एक सॉलिड सिलेंडर, इसमें क्या किया गया? एक धागा ऐसे ऐसे लपेट के इसको खींच दिया गया, छोड़ दिया गया ऐसे। तुम बोलोगे ठीक है छोड़ दिया, तब धागा जो छोड़ा गया इसका टेंशन बताइए। टेंशन क्यों? क्योंकि अब तुमको बोला है इसको ऐसे घसीटो, ऐसे लपेट के इसको खींचो कि ये जो गोल 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 ऐसे ऐसे घूमेगा ना। ममता ये भाई इसको ऐसे खींचोगे तो ये गोल गोल घूमने लगेगा। ये जो गोल गोल घूमेगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए, कितना? 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये टू हाँ रिवॉल्यूशन सर। पर सेकेंड हमने बोला ठीक। अब अगर एक बात मुझे बताना, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है और ये ऐसे 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 घूमेगा, तो क्या इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया क्या? मृणाली, योगेश दादा बताना तो, यही हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन? इसी के अलोंग घूमेगा कि नहीं घूमेगा? भाई ऐसे ही तो घूमेगा ये, घूमेगा कि नहीं घूमेगा योगेश दादा? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सर। हाँ सर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलोगे आराम से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में होता था mr² डिस्क वाला है, सॉरी mr²/2 होता था सर, डिस्क वाला mr²/2। याद आ रहा? बोलोगे यस। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है टॉर्क। हमको क्या निकालना है? टॉर्क, फोर्स। ठीक है, हमको क्या निकालना है दोस्त? फोर्स निकालना है। तो हम निकालेंगे फोर्स, हम क्या करेंगे? फोर्स निकालेंगे। ठीक, आइए देखें सॉल्व करके। अब मुझे बताना कि टेंशन यहाँ पे कैसे निकालें। तुम बोलोगे कि सर टेंशन निकालने का तो कुछ ऐसा सीन बनाइए कि निकल जाए टेंशन। मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ कैलकुलेट तो कर सकते हैं। टाउ, टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा आई अल्फा। आई। हम्म। आई अल्फा ही होगा ना? तुम बोलोगे हाँ आई अल्फा होगा क्या?
भाई फोर्स बराबर तो यही होता है ना। हाँ सर। ठीक है। टेंशन क्या है मृणाली? तुम बोलोगे सर टेंशन भी तो एक फोर्स ही है। टेंशन भी क्या है? एक फोर्स है। फोर्स। ठीक है। यस, टेंशन भी है फोर्स। अब मुझे बताइएगा ध्यान से, अगर हम इस टेंशन फोर्स को लगाते हैं, इस टेंशन फोर्स को यहाँ पे लगाते हैं इस इधर खींचने के लिए, तो ये खिंचा हुआ इधर आएगा ही, और ये अपना रोटेशन मूव इधर 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 मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो ये जब अपने एक्सिस पे रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो इसका जो टॉर्क है ना, इसका जो टॉर्क है ना, उसका वैल्यू इसके बराबर आता है। इसको आपको करना होगा नोट, कहाँ पे, कॉपी में, कि टाउ का वैल्यू आएगा, क्योंकि एक और सवाल अभी मिलेगा, वो आएगा टी और इसके रेडियस के बराबर। किसके बराबर आएगा? टी और इसके रेडियस के बराबर। टी यानी टेंशन, और इसका जो रेडियस है, सिलेंडर का अपना जो रेडियस है, वो रेडियस। तुम बोलेगे अच्छा ऐसा है क्या? हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक। इसको याद कर लेना। वैसे एक और फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, उसको याद करना। ये याद नहीं करने का मन है तो एक और फॉर्मूला बताएंगे, वो याद करना। तो क्या मैं टाउ की जगह ये डाल सकता हूँ क्या? टेंशन इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू आई की जगह मैं डाल सकता हूँ, अगर सिलेंडर सॉलिड है तो। क्या बोला है? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड है तो mr² बाई 2 इंटू अल्फा। तुम बोलोगे हाँ। तो यहां से आर एक मर जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा mr/2 अल्फा। इसको आप चाहो तो याद रख सकते हो। कौन सा वाला इजी है? मेरे हिसाब से इसको याद रखो। किसको? इसको याद रखो। रखोगे क्या इसको? क्योंकि भाई यहाँ हॉलो सिलेंडर भी तो दे सकता है ना, तो ये चेंज हो जाएगा डेटा। यहाँ कुछ और भी दे हाँ। सकता है तो वो डेटा चेंज हो सकता है। तो इसलिए टाउ की जगह टी आर वाला याद रखना। याद रख पाओगे क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, वो याद रख लेना। अब वैल्यू पुट करो, योगेश तारा आंसर निकाल लो। क्या करोगे वैल्यू पुट? टी इज इक्वल्स टू क्या डालेंगे? एम का वैल्यू कितना है? 50 kg। आर का वैल्यू कितना है? 1/2, यानी नीचे आ जाएगा 2। और एक 2 पहले से था 2। अल्फा का वैल्यू कितना है? 4 पाई। तो ये सब कट गया। तो 50 पाई कितना हो गया आंसर? 50 पाई। ऑप्शन देख लो यहाँ पे जा। ऑप्शन में पाई नहीं है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14, है ना? 3.14 इंटू 50। मल्टीप्लाई करो, 50 × 150, 14 कितना? इतना ही होगा इसी के। ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? अरे बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। ये वाला याद रखना है, इसको नोट कर लो कॉपी में, क्वेश्चन में। इसीलिए सवाल बताया जाता है, ताकि कुछ कुछ छूटा बड़ा हो ना फॉर्मूला, तो वो यूज कर लें। ये AIPMT 2014 का सवाल था। ठीक। एक और सवाल है 2017 का, देखते हैं वो हम तुमको दिए हैं या नहीं दिए हैं। अगर वो दिए होंगे तो अच्छा है। उसमें हॉलो सिलेंडर का जिक्र किया है, ये लिख लिया। मैं सेव कर लेता हूँ इसको। मैंने सेव कर लिया। हाँ, ये 2017, ये मैं नहीं बताऊंगा। देखो योगेश दादा, मैंने बोला ना, टाउ का अगर वैल्यू वो फॉर्मूला याद है तो तुम खेल जाओगे इसमें। ये तुम लोग बनाओ। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ये वाला सवाल सेम टू सेम वही है, हॉलो सिलेंडर वाला। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मृणाली? मैंने बोला था याद करने के लिए, क्या होता है? जल्दी बोलो। mr²। एम। हाँ। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। mr², रिंग के बराबर होता है। करेक्ट। राइट योगेश हाँ दादा? सर। यस। मैं ऑप्शंस दे देता हूँ। ऑप्शन है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी है 0.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नीट 2017 का सवाल। करो सॉल्व। आ जाना चाहिए आंसर। प्रणाली ऐसे तो मत करो। यहाँ पे सब कुछ दिया है। ये जो 30 न्यूटन कहाँ है?
सिलेंडर, हाँ पुल्ड विथ, अच्छा क्वेश्चन आधा रह गया, सर वहाँ पे टेंशन आधा की रह गया, वैल्यू एक भी। मिनट एक मिनट, क्वेश्चन आधा रह गया, वेट वेट वेट। पुल्ड विथ अ के बाद यहाँ है क्वेश्चन, चलो ये है क्वेश्चन। पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, विथ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, ये देख लो। अब लगाओ, 30 न्यूटन जो ये दिया है ये क्या है? पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन का मतलब क्या हुआ भाई? रस्सी बांध के खींचे हो तो ये 30 न्यूटन क्या हुआ? टेंशन ही तो हुआ ना, टेंशन ही तो उसको हम्म। खींचेगा ना। क्या योगेश, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? रस्सी बांध के नहीं उसको सर। खींच रहे हो तो वो तो 30 न्यूटन जरूर, वो रोप का ही टेंशन होगा, वही खींचता है। इसका आंसर बता दो, सेम है, सेम कहानी। टेंशन इसमें दिया ही है, रेडियस दिया ही है, मास दिया ही है, अल्फा दिया है, सॉरी अल्फा ही तो बोल रहा है पता करने के लिए, क्या बोला, अल्फा ही पता करने के लिए। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा पूछ रहा है, बता दो। ममता आंसर आया? वेरी बैड। ट्राई कर रही हूँ सर। ट्राई करते रहो तुम, है ना, हमारे पास सब वैल्यू है। हमको दिया है टेंशन का वैल्यू, देख टेंशन कितना, टेंशन कितना, 30 न्यूटन। मास कितना, 3 kg। और क्या दिया, रेडियस कितना, 0.4 मीटर। भाई 0.4 मीटर लेना, नीट का सवाल है, स्टैंडर्ड यूनिट डालना पड़ता है, ठीक है। 0.4 मीटर, क्योंकि 100 से उसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या है, और भी कुछ दिया है क्या? नहीं, और कुछ नहीं दिया, ठीक है। 25 सेकंड तो हम स्क्वायर टाउ इज होगा। इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, आई अल्फा। टाउ की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, टी आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा। या हम टी आर की जगह ये भी तो लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, आर से ये आर एक बार में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा टी इज इक्वल्स टू एम आर अल्फा। और अल्फा इज इक्वल्स टू, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, टी बाई एम आर। तुम बोलोगे हाँ, तो टी बराबर कितना है, 30 न्यूटन अपॉन मास कितना है, 3 इंटू 0.4 को मैं क्यों ना 40/100 ही लिख दूं, या 4/10 ऊपर लिख देते हैं, 10, 4/10, ठीक है। 3 से 3 बार में ये गया एक, और ये 0.25, 2.5 टाइम्स में, तो कितना हो गया, 25, 25 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर, हाँ। आंसर तुम्हारा भी यही आया क्या मृणाली? ये सही है, हाँ सर। एकदम सही। योगेश दादा, इजी ना, हाँ कोई सर। दिक्कत? नहीं। ये जो टेंशन दिया, फोर्स दिया ना भाई, हम फोर्स टेंशन क्यों माने ये सुनो। बोल रहा अ रोप इज वुंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास इतना, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन इफ द रोप इज पुल्ड, पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन। भैया तुम रस्सी को खींच रहे हो, तो रस्सी जहां पे अटैच्ड है वहां पे वो उतना टेंशन लगा के उसको खींच लेगा, है ना, 30 न्यूटन का ही तो फोर्स लगाएगा। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल वही फोर्स लगाएगा, और वो उसको खींचेगा। क्या कहते हो दोस्तों, बिल्कुल खींचेगा। चलिए आगे आइए, दूसरा सवाल। अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना भाई, सवाल सब मस्त आराम से सॉल्व हो रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन क्या कहते हो, मैं केमिस्ट्री में भी यही करूंगा, चलेगा मृणाली? अपना सवाल तुम लोग बैठ के बाद में लिखना, हाँ सर। टाइम बचता है ना, क्यों योगेश? हम्म। कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है, उसको मैं नीचे ही नहीं करूंगा। है। ममता, बोलिए हाँ ना सर। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सॉल्व करो इस सवाल को। बोलिए ना सर, हम्म। इसको सॉल्व कर दो। मुझे ऐसा क्यों लगता, ममता इस सवाल को सॉल्व करके कहीं दूर फेंक देगी ले जाके। क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। क्या बोला, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा पूछ रहा, ऑफ अ पार्टिकल इन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी।
है ना, 1 रेडियन पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। भाई क्या सब बोल दिया। ठीक है, देखो इसने कुछ कुछ चीजें दी हुई है। इसने दिया इनिशियल, देख लो, इसने दिया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेंड। देखो 1 रेडियन पर सेकेंड, देखो 1 रेडियन, ये ऑब्लिक लगा दो यहाँ, 1 रेडियन पर सेकेंड इनिशियल। फाइनल क्या बोला है, इसका 4 गुना है, तो मैं सीधा लिख दूं 4 रेडियन पर सेकेंड। बोलोगे हाँ। क्या पूछ रहा है, टाइम। टाइम दिया है 2। भाई मृणाली ये तो बहुत इजी था, फिर भी ममता तुमसे सॉल्व नहीं हुआ। अल्फा पूछ रहा है, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल माइनस फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी। ठीक। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 4 - 1/2, कितना हो जाएगा 3/2, 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हम्म। क्या भाई ममता है, ये भी नहीं सॉल्व हो रहा है तुमसे। आई विल किल यू, आई विल ब्रेक योर लेग्स, सर आई विल ब्रेक योर रिकॉर्ड। लेग्स। कोई नहीं, आई विल ब्रेक योर लेग्स तो ठीक है ना, वो भी उसके क्या खुद बोला? के स्कूटी पे बिठा के। वाओ, तो ठीक है। भाई किसके ऊपर से चला गया कहानी, लगता है लोगों के ऊपर से चला गया, सोच रहे होंगे ये क्या मजाक था। ममता, कौन सा? मजाक समझ में आया क्या हुआ है। क्या मजाक था सर, मुझे भी बताइए। इसको कहाँ हो ममता, आर यू इन साइड क्लास। यस सर। समझ में आया क्या हुआ। हाँ मतलब हाँ। अरे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही तो एक्सेलरेशन कहते हैं, कब से पढ़ा रहे हैं तुमको। वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन, खत्म। क्या, वो बताए सर। तो पता है तो सॉल्व काहे नहीं किया, क्यों नहीं किया। अब आओ दोस्त ये वाला सवाल, लेकिन मजा आ रहा है आज, पूरा सवाल सॉल्व कर डालेंगे हम लोग आज, 19 का 19, 20 का 20, 50 का 50, सब करेंगे सॉल्व। कल से तो और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, रुको ना। हम्म। एक बात बोलूं सर, बोल डालो आज तुम। कि आपने ये सवाल तो फर्स्ट वाला ही ले लिया फिर से। ओ, ये तो काफी गलत हो गया, तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। ये चलेगा मृणाली या दौड़ेगा। एक बात बोलूं 100 सर। परसेंट नहीं है, 100 पाई है वो, क्यों 1 मिनट मैं इसे लिख दूं। ले? ये 100 पाई है, 100 पाई परसेंट नहीं। सर हम्म। सेम सवाल क्यों ले रहे हो फिर से? मैंने सवाल ये दिया ही नहीं है। दिया था शायद। नहीं हाँ, दिया है। दिया है तो हटाओ देख इसको। देख लो। एक ही सवाल बार बार, पेज तो चेंज नहीं हो गया, 1 मिनट। नहीं, ये वाला दिया है क्या, व्हील वाला। और ये भी दिया हाँ है। व्हील वाला दिया ही है, दिया है। दिया है। चलो, टू ये टू पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग नहीं दिया है। फ्रॉम सेम। ये वाला नहीं दिया ना, ये वाला नहीं दिया। नहीं, वो आर्टिकल्स वाला नहीं दिया है। चलो मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा, लगता है कॉपी पेस्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है। कोई नहीं, ह्यूमन एरर होता है। ये सॉल्व करो। टू पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम सेम पोजीशन ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विद अ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एंड 36 मीटर पर सेकेंड। 36 मीटर ही है ना, हाँ। नहीं, 40 पाई 36 पाई, 1 मिनट। 40 पाई है एंड 36 पाई, 36 पाई, 40 पाई मीटर पर सेकेंड and 36 पाई मीटर पर सेकेंड respectively in the same direction. Find the time after which the particle will meet again. यानी सवाल कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से आप ममता। इस प्रकार से। यस, हाँ सर किस सवाल प्रकार तो से। हमेशा उसी प्रकार से रहता है ना। रेडियस कितना हम्म। दिया है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। पार्टिकल मूव कर रहा है, देख लो, देख लो। एक पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, एक पार्टिकल ऐसे। एक का रफ्तार है 40 पाई मीटर पर सेकेंड, एक का है
36 पाई मीटर पर सेकंड। बोल रहा है ये लोग कब मिलेंगे, बताइए, बोलो। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। बोलो बच्चों, थोड़ा सा मस्तिष्क लगाओ और मुझे बता दो कब मिलेंगे ये। मतलब टाइम कितना, कितने देर के बाद मिल लेंगे, बता दो जल्दी से, बता दो तुम तो। फूल ही फूल रहा मैं। सबसे पहले तुम इनके वेलोसिटी का डिफरेंस निकालो। तुम क्या करोगे, एक बात मुझे बताओ। एक, इसको गोला वाले को छोड़ के मैं सीधा बात करता हूँ, सुनो। कोई पार्टिकल है ऐसे जा रहा है यहां से, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ये जा रहा है मान लो कितना, 5 मीटर पर सेकंड से। तुम बोलोगे ये वाला सर कुछ क्षण के बाद कभी ना कभी इसको पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों के स्पीड में अंतर है ना। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा इनका वो क्या कहते हैं, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। यानी हर सेकंड में ये इसके 5 मीटर करीब आ जाएगा, हाँ या ना। हर सेकंड में ये इसके 5 मीटर करीब आता चला जाएगा। अरे हाँ या ना दोस्त, यही हुआ ना इसका अर्थ तो। हाँ क्या सर। मृणाली, मैं हाँ। गलत बोल रहा हूँ? तो यहां भी हम नहीं। पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। भाई जिसका वेलोसिटी ज्यादा, जिसका वेलोसिटी कम, तो वेलोसिटी मान लो v1 का ज्यादा ले लेते हैं, इसको मान लो v1, इसको मान लो v2। हम्म। तो हम v1 2 का वेलोसिटी निकालेंगे कि भैया v1 कब v2 को पकड़ लेगा, v1 कब v2 को पकड़ लेगा, या दोनों कब एक साथ मिल जाएंगे, वापस टकराएंगे। हम्म। क्यों? क्योंकि v1 तो बहुत तेजी से आगे भाग जाएगा और आके फिर से पीछे से इसको पकड़ लेगा। अरे हाँ या ना, एक जगह तो आएगा ना ऐसा जहां पे वो पकड़ लेगा। तुम बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल सर। पकड़ेगा ही उसको। ठीक है, तो हम इनके बीच का डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो हम्म। v12 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू इज इक्वल्स टू 40 पाई माइनस 36 पाई। कितना हो जाएगा, 4 पाई। होगा कि नहीं होगा, फोर तो पाँच बोलेगा चार मीटर पर पाई सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब इनका पथ क्या है, दूरी कितना ट्रैवल कर सकते हैं भाई, इनका मैक्सिमम दूरी ये कितना ट्रैवल कर सकते हैं। तुम बोलोगे क्या, कितना, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इनका दूरी ये कितना ट्रैवल कर सकते हैं, तुम बोलोगे सरकमफ्रेंस। ये क्या ट्रैवल करेंगे, ये सरकमफ्रेंस ही तो ट्रैवल करेंगे। ये इस रफ्तार से, फिर से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना, मैं बोल रहा हूँ ये जो रफ्तार है, इस रफ्तार से ये इसको पीछे से पकड़ने के लिए आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। अरे हाँ या ना। हाँ हाँ। सर। यानी हर सेकंड इनके बीच में 4 पाई का डिस्टेंस कम होता जाएगा। मान लो अभी 40 वाला इधर है, 36 वाला इधर है, एक सेकंड मुझे दिखा है। मान लो ये 40 वाला है, ये 36 वाला है। तो ये 40 वाला आएगा और ये भी आगे आएगा। तो इन दोनों के बीच में 4 पाई मीटर का दूरी कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, तुम बोलोगे हाँ होता चला जाएगा। हम्म। होता जाएगा ना। अरे होगा ना। हम्म। तुम बोलोगे यस बिल्कुल होगा। ठीक है, हाँ। तो हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस ये चल सकता है कितना, ये इस पोजीशन से है और वापस इसी पोजीशन पे आएगा, 2 पाई, है ना। मैक्सिमम ये क्या चल सकता है, यहां से आएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तुम बोलोगे हाँ यहाँ पे मिल जाएगा, इस पोजीशन पे। और ये वाला क्या कर सकता है, ये यहाँ से चलेगा, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि तुम चेक करो, एक सर्कल में तुम चेक करो, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस डालो, एक सर्कल का दूरी डालो सरकमफ्रेंस, और उससे सीधा टाइम कैलकुलेट कर लो, वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सिंपल बात। तो हम करेंगे कैलकुलेट टी इज इक्वल्स टू, सीधा एक सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ऊपर। आर, हाँ। 2 पाई आर अपॉन 4 पाई, इनका जो फोर। बीच का दूरी है खत्म हो रहा है। पाई पाई कट गया 2, यानी आर का वैल्यू 20
है 20 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में करो चेंज, तो 20/100 सर इंटू 2, 1/100 कितना होता है? 0.1 सेकेंड, क्योंकि मीटर पर हाँ सेकंड में दिया है। ये तो बहुत जल्दी पकड़ लेगा, इसको तुरंत ही पकड़ लेगा। तेजी तेजी में घूम रहा है, मीटर पर सेकंड, बहुत तेजी, जल्दी ही पकड़ लेगा इसको तो। हमेशा ऐसे ही करना है, हमेशा ऐसे ही करना है। अगर टाइम मान लो बहुत ज्यादा हो जाता ना, तब तुम समझ जाती कि यानी वो बंदा 2-4 चक्कर मार के पकड़ा है, 1-2 बार घूम गया है। हमेशा ऊपर में क्या डालते हैं? सरकमफ्रेंस, गोला में। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे टाइम आता है 1 घंटा, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, इसका मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार घूम के पकड़ा है उसको। समझ में आया? तब तुमको ये भी बोल देता कि कितना रिवॉल्यूशन मारा है ये बताओ। नहीं, इसमें तो साफ पता चल रहा है कोई रिवॉल्यूशन का जरूरत ही नहीं है, तुरंत हम्म, पकड़ ले, है ना। बोलो, कोई दिक्कत? अरे नहीं कोई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं। नहीं चाहिए। हमारे पास 6 मिनट बचा है, 6 मिनट में तो मैं सवाल नहीं करवा पाऊंगा, तो मैं दे देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, और बाकी मैं इसको पढ़ाऊंगा अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये सवाल होमवर्क के लिए है, इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन है तो मैं देख लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।